हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवलजीत व्यास कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के चलते हमारा सबसे पहला ये कर्तव्य है कि हम घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडी है, वो निरंतर रूप से चलती रहे। इसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, इसके संदर्भ में हमारी कोचिंग की टीम ने आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की जो हमारी स्टडी के लिए जो विषय सामग्री हमें चाहिए, उन सभी विषयों की YouTube के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 9 कक्षा 9वीं का जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, इसके बारे में बात करेंगे। अब चैप्टर 3 का जो ये परमाणु और अणु मॉलिक्यूल का जो लास्ट टॉपिक है, जो हमारा पीछे रह गया था, वो टॉपिक कौन सा है? मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। इंग्लिश में इस टॉपिक के बारे में बात करें तो कौन सा है? मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मोल संकल्पना क्या है? तो एक एग्जांपल के द्वारा अपन इसको समझते हैं। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है। ये रिएक्शन किसकी है? ये अभिक्रिया किसकी लिखी है? ये मैंने लिखी है जल के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसमें हुआ क्या कि 2 मोल हाइड्रोजन, या यूं बोले 2 अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर 2 अणु क्या बना है? जल बना है। यानी अपन वाटर के फॉर्मेशन की, जल के निर्माण की अभिक्रिया लिखे। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देखोगे कि 2H2 + 1O2 = क्या बनाता है? 2H2O बनाता है। अब इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, जो बन रहे हैं या जो भाग ले रहे हैं या बन रहे हैं, जो पदार्थ, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पदार्थ बन रहे हैं या भाग ले रहे हैं, उन पदार्थों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उन पदार्थ की मात्रा को अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पदार्थ की मात्राओं को ज्ञात करने के लिए सब पहले क्या होता था कि अणु या परमाणु की संख्या से पता लगाया जाए। यानी कि परमाणु, यदि आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की मात्रा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्ञात करना है, पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करना है, तो अणु और परमाणु की संख्या से अपन उसका पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भैया यहां पर हाइड्रोजन जो अणु है, वो कितना हाइड्रोजन अणु है? 2। यानी अपन यूं कह सकते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु ऑक्सीजन के? 1 अणु, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कंबाइन होकर, ऐड होकर, मिलकर क्या बनाता है? 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है। यानी यदि मैं यूं कहूं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु जल बनेंगे? तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा कि 2 अणु जो है वो जल बनेंगे, 2 अणु वाटर बनेगा। यानी अपन क्या कह रहे हैं यहां पर? अपन ये कह रहे हैं कि वाटर जो बना है, जल जो बना है, वो उसकी मात्रा कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है? आप कहोगे 2। यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं कि 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु जल के निर्माण में, वाटर के निर्माण में, वाटर के फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु हाइड्रोजन के चाहिए? तो आप बोलोगे 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए। कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु ऑक्सीजन के चाहिए? तो आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल, 1 अणु ऑक्सीजन के चाहिए। तो यहां पर 2, 1, 2 ये क्या है? ये पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करे, पदार्थ की मात्रा को बताए। तो किसी भी प्रकार के अभिक्रिया में, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में आपको यदि पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी, तो उसके लिए हम किस वर्ड का उपयोग करते थे? अणु शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस अणु के स्थान पर किस शब्द का उपयोग किया जा रहा है? मोल शब्द का उपयोग किया जा रहा है। किस शब्द का उपयोग किया जा रहा है? मोल शब्द का उपयोग किया जा रहा है। अब ये मोल भी क्या करेगा? ये मोल भी किसको मापेगा? पदार्थ की मात्रा को बताएगा। मोल भी किसको बताएगा? पदार्थ की मात्रा का। यानी अपन यूं कहें
पहले हम अणु शब्द का उपयोग कर रहे थे, अब किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं? मोल शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो मोल शब्द है वो क्या है? मोल शब्द जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ की मात्रा को, क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यदि आपको पूछ ले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना है, पदार्थ की मात्रा के बारे में पता लगाना है, तो आप किस वर्ड का यूज करोगे? किस शब्द का यूज करोगे? मोल शब्द का यूज करोगे। यानी पहले मैं यूं कह रहा था कि दो अणु, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 अणु 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल वाटर बना रहा है, जल बना रहा है। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा इसकी जगह अणु, मॉलिक्यूल की जगह मोल। तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर का, जल का निर्माण कर रहा है। नंबर वही है, क्वांटिटी वही है, लेकिन वर्ड चेंज हो गया। जहां अणु शब्द का प्रयोग कर रहे थे वहां अपन किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मोल शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यदि आपको पूछ ले कि पदार्थ की जो मात्रा की इकाई है, पदार्थ की मात्रा की क्या पूछ ले? आपको इकाई पूछ ले। इकाई का, और इकाई भी कौन सी? एसआई यूनिट। कौन सी इकाई? एसआई इकाई पूछ ले। इकाई को यदि अपन इंग्लिश में लिखे तो क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यदि आपको पूछ ले पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट पूछ ले, इकाई पूछ ले, कौन सी इकाई? एसआई इकाई। इंटरनेशनल सब यूनिट पूछ ले, इंटरनेशनल सब यूनिट पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे? यहां पर सीधा सीधा क्या लिखोगे? मोल लिखोगे। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई कौन सी है? मोल है। तो यहां से 1 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट आपको पूछ ले, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट पूछ ले, इंटरनेशनल सब यूनिट पूछ ले, तो कौन सी होगी? मोल। या हिंदी में कहे पदार्थ की मात्रा की इकाई कौन सी है? मोल। और मोल वो इकाई है जिससे पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मेजर किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? मोल से मेजर किया जाता है, मोल से मापा जाता है। तो ये मोल हो। अब बात करते हैं मोल शब्द का जो उत्पत्ति है, या अपन कह सकते हैं मोल शब्द जो है, मोल जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? तो नाम आता है आपका विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड। यदि आपको प्रश्न पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि जो मोल वर्ड है, ये जो मोल वर्ड है, ये मोल वर्ड, मोल शब्द किसके द्वारा दिया है? ये मोल वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड द्वारा दिया है। तो सबसे पहले मोल शब्द का प्रतिपादन, सबसे पहले मोल वर्ड को डिफाइन करने वाले, मोल वर्ड को बताने वाला कौन था? विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड। इसने सबसे पहले मोल शब्द को बताया। अब मोल शब्द का अर्थ क्या होता है? मीन क्या होता है? क्या होता है मोल शब्द का? तो मोल शब्द का मतलब होता है ढेर सारे। इसका मतलब क्या होता है? ढेर सारे, बहुत सारे। इंग्लिश में अपन बोले थे हीप और पाइप, यानी बहुत सारी। तो बहुत सारी चीजों को जब इकट्ठा किया तो अपन कह सकते हैं मोल। तो मोल वर्ड जो है, मोल शब्द जो है, उसका मीन क्या है? ढेर सारे, हीप और पाइप। तो ढेर सारे को अपन क्या कह रहे हैं? मोल कह रहे हैं। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मोल शब्द का, मोल वर्ड का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? तो विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने किया। इसका अर्थ क्या, मीन क्या है? तो ढेर सारे, हीप और पाइप। तो ये इसका क्या हो गया? मीन हो गया, अर्थ हो गया। अब बात करते हैं जो मोल अपन कर रहे हैं, ये पदार्थ की क्या बता रहे हैं? मात्रा बता रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि यदि आप मार्केट के अंदर गए, मार्केट में आप गए, आपने फल की दुकान पे जाके आपने बोला कि मुझे 1 दर्जन केला दो। कितने दर्जन केला दो? 1 दर्जन। तो वो आपको कितने केले देगा? 12 केले देगा। तो 1 दर्जन के अंदर कितने केले हो गए? 12 केले हो गए। वही यदि आप समोसे की दुकान में चले गए तो वहां पे आपने बोला मुझे 1 दर्जन समोसा दो, तो वो कितने समोसे देगा? 12 समोसे देगा। तो ये जो दर्जन शब्द है वो किसको बता रहा है? वो केलों की संख्या को बता रहा है, समोसे की संख्या को बता रहा है। तो इसी प्रकार मोल शब्द जो है, जिस प्रकार दर्जन शब्द किसको बता रहा था? 1 दर्जन। ये जो दर्जन शब्द है वो किसको बता रहा था? वो पदार्थ की संख्या को बता रहा था। 1 दर्जन केले तो 12 केले, 1 दर्जन समोसे 12 समोसे। तो वो जो दर्जन शब्द है वो पदार्थ की मात्रा को बता रहा था, जो अपन पदार्थ ले रहे हैं। इसी प्रकार मोल शब्द भी पदार्थ की मात्रा को बताते हैं। अब आप कहोगे 1 दर्जन में तो 12 केले थे, लेकिन 1 मोल में कितने होते हैं? तो 1 मोल में आपको नंबर याद रखना है 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये होते 1 मोल के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ ले 1 मोल के अंदर कणों की संख्या,
एक मोल के अंदर पार्टिकल की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पूछ ले तो कितने होते हैं, तो 6.022 into 10⁻23। ये नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 6.022, यहां पर पॉइंट ध्यान रखना, 6.022 into 10⁻23 कणों की संख्या। तो एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 into 10⁻23। जिस प्रकार एक दर्जन में कितने केले थे, 12, उसी प्रकार एक मोल में इतने कणों की संख्या होती। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आप बोलोगे इस संख्या को अपन बोलेंगे क्या, इस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, तो इस संख्या को बोला जाता है आवोगाड्रो नंबर। क्या बोला जाता है, आवोगाड्रो संख्या। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको, आवोगाड्रो नंबर लिखिए, आवोगाड्रो संख्या क्या है, कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे, 6.022 into 10⁻23। यानी एक मोल के अंदर जितनी संख्या होगी किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल में, एक मोल में जितनी पदार्थों की संख्या होगी या जितने कणों की संख्या होगी, कितनी, 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। ये जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने कणों की संख्या होगी, यही क्या कहलाते हैं, आवोगाड्रो संख्या कहलाती है, आवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। तो 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है, आवोगाड्रो संख्या लिखिए, आवोगाड्रो नंबर लिखिए। तो राइट आवोगाड्रो नंबर, तो आपको यदि आवोगाड्रो नंबर को लिखने को बोले तो आप क्या लिखोगे, 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23। ये नंबर आपको लिखना है, जिसे अपन आवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कहा जाता है। और ध्यान रखना, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से। ये इसका सिंबल है Na। तो N तो हो जाए नंबर, A यानी आवोगाड्रो, तो आवोगाड्रो नंबर। तो Na से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अपन ने क्या लिया, मोल ले लिया। एक मोल के अंदर कितने, तो यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वर्तमान में क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है, कौन सी इकाई से मापा जाता है, मोल से मापा जाता है। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या होती है, 6.022 into 10⁻23। इस संख्या को बोला क्या जाता है, तो आप बोलोगे आवोगाड्रो संख्या बोला जाता है। आवोगाड्रो संख्या में, आवोगाड्रो नंबर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23, जिसको अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल शब्द जो है उसकी खोज करता है, या मोल शब्द का सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, सबसे पहले इसको किसने बताया, तो अपन बोलेंगे विल्हेल्म ऑस्टवॉल्ड। इसका मीन क्या होता है, ढेर सारा, बहुत सारा होता है। यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मोल के अंदर कितने रुपए होते हैं, या यूं बोले कि एक मोल के यदि मैं सिक्के ले लूं, यदि एक मोल के मैं सिक्के ले लूं और इन सिक्कों को एक के ऊपर रखता जाऊं, एक मोल के मैंने क्या ले लिए, सिक्के ले लिए, कोई भी सिक्के ले सकते हो, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। इस सिक्के को आप ऊपर से ऊपर रखते जाओ, यानी अपन ने क्या किया, सिक्के को ऊपर से ऊपर क्या किया, रखते गए। तो एक मोल सिक्के ले, और ऊपर से ऊपर जब आप रखते जाओगे तो उस एक मोल सिक्के की जो सीढ़े बनाओगे, जो ढेर बनाओगे, वो ढेर पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। इतने ज्यादा एक मोल के अंदर नंबर होते हैं। तो एक मोल कोई छोटा वर्ड नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक मोल पैसे दे दी जाए, और वो यदि 1 सेकंड में, या यूं बोले 1 मिनट में यदि वो 1 करोड़ रुपए भी खर्च करे, तो भी उसको खर्च करने में कई सालों का समय लग जाता है, कई सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। यानी वो अपने जीवन काल में 1 मोल रुपए खर्च नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। तो एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 कणों की संख्या होती है, जिसे हम आवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे, यानी ये तो अपन ने पढ़ लिया मूल संकल्प। अब मूल संकल्पना से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन आंकिक प्रश्नों के बारे में अपन बात करते हैं। तो उन आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें उस आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उन सूत्रों के बारे में अपन बात करते हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आंकिक प्रश्न में मोलों की संख्या के बारे में पूछा जाए, नंबर ऑफ मोल के बारे में पूछा जाए, तो आपको ये 3 फॉर्मूले यहां पर याद रखने। नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n पूछा जाए आपको, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ क्या पूछा जाए आपको, मोल पूछा जाए, नंबर ऑफ क्या पूछा जाए, मोल, मोलों की संख्या आपको पूछे, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन को याद रखना है। जो आरबीएसई हिंदी मीडियम की
स्टूडेंट है वो हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है इंग्लिश में, दोनों में फॉर्मूले सेम है। बात करते हैं एन। एन का मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब बात करते हैं पहला फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ग्रामों में भार, मास। तो पहला जो फॉर्मूला है उसमें मास अपॉन मोलर, यानी पहले मैं हिंदी में बोलूं तो ग्रामों में भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। पहला फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ग्रामों में भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। इंग्लिश में बोले तो एन बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो जो ग्रामों में भार, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम, तो 52 ग्राम जो बोला है यहां पर मैं बोल दूं 52 ग्राम हीलियम, इसमें आपको मोल क्या निकालना है, मोल। तो आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फर्स्ट लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि इसमें 52 ग्राम 52 ग्राम दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना मास जो है वो यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ग्राम में दे रखा होगा। तो 52 ग्राम 52 ग्राम क्या हो गया, ग्रामों में भार हो गया, अपॉन मोलर द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। जैसे मैं बोलूं हीलियम, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आपको ज्ञात करना है, एमएम ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो मैंने बताया था कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में जितने परमाणु, कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जितने एटम है, उस एटम का ऑल या उस एटम का कुल द्रव्यमान। तो उस एटम का कुल द्रव्यमान निकालना, उस परमाणु का कुल मास निकालना है। तो आप बोलोगे हीलियम जो है वो अकेला है, यहां पर हीलियम जो है वो अकेला है, और हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होगा, 4। हीलियम का मोलर मास कितना होगा, 4। तो ये 4 क्या रहेगा, मोलर मास आ जाएगा। इसी प्रकार आपको बोलते हैं वाटर का मोलर मास निकालो, वाटर का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान निकालो। तो वही जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, आणविक द्रव्यमान निकाला था, वही है यहाँ पर। जैसे वाटर का निकालना है तो वाटर जल के अंदर कुल कितने परमाणु हैं, कौन कौन से एटम है, तो आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन में 2 इंटू हाइड्रोजन का मास द्रव्यमान कितना होता है आप जानते हैं 1, तो ये हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का ये हो गया 1, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहोगे 16। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई गुणा करवाओगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ये जो 18 ग्राम आएगा ये आएगा वाटर का, जल का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास, तो ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको देखा होगा। तो पहला फॉर्मूला n बराबर ग्रामों में भार, मास अपॉन मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, इतना बड़ा लिखने के लिए अपना समय चला जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है या अपन यूं कहें जब भी कोई एग्जाम होता है तो अपने को टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपन को काम पूरा करना होता है। तो इसके लिए हम शॉर्ट सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रामों में भार आपको बोले तो ग्रामों में भार की जगह मैं यहाँ पर स्मॉल m लिखूंगा। जब भी स्मॉल m आ गया इसका मतलब वो मास दे रखा है, ग्रामों में भार दे रखा है। और कैपिटल M आ गया तो मोलर मास, कैपिटल M आ गया तो क्या होगा, मोलर मास दे रखा होगा या मॉलिक्यूलर मास जिसको अपन कहते हैं। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो अब आगे से जब भी अपन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो मैं ये लिखूंगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मास, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n बराबर कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ये तीनों फॉर्मूले मोलों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को फॉर्मूला लगाना। दूसरा फॉर्मूला n बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर। अब कणों की संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल के बताऊं क्वेश्चन 12.044 इंटू 10 की घात 23, 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 हीलियम के कणों की संख्या में मोलों की संख्या क्या है। तो कणों की संख्या आपको दे दी, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया 12.044 इंटू 10 टू पावर 23। अब आपको इसमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है। तो जब भी कणों की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में दे दे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n, ये वाला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में कणों की संख्या को अपन लिखेंगे n से रिप्रेजेंट करेंगे, और अवोगाद्रो संख्या को मैंने बताया अभी पिछली टॉपिक, अभी इसी वीडियो में Na, A का मतलब अवोगाद्रो, Na में नंबर, अवोगाद्रो नंबर। और अवोगाद्रो नंबर आप सभी को पता है, ये याद रखना है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये नंबर आपको पता है।
ये नंबर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, आपको याद रखना और ये क्वेश्चन में पुट करना है, ये क्वेश्चन में लिखना है। जब भी उत्तर लिखोगे आप, उस उत्तर में ये नंबर आपको लिखना है। जैसे लिखोगे ना आंसर आ जाएगा। और फिर तीसरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n बराबर गैस का आयतन बट्टा 22.4 लीटर। ये तीसरा सूत्र हो गया। अब इस तीसरे सूत्र में गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस का आयतन आपको दे रखा होगा। क्वेश्चन वो आपको बोल दिया 44.4 44.4 लीटर हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में मोलों की संख्या क्या करो, तो 44.4 लीटर 44.4 लीटर, ये जो गैस का आयतन है ये तो दे रखा है गैस का आयतन। फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नीचे 22.4 22.4 लीटर फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, ये यहां पर आपको पुट करनी है। 44.4 44.4 में 22.4 या 22.4 ये आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इसको अपन इस फॉर्मूले को जैसे है वैसे ही अपन क्या करेंगे, लिख देंगे, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं Vg अपॉन 22.4। तो Vg का मतलब गैस का वॉल्यूम, गैस का क्या लेना है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। आप चाहो तो ये शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो मैं आगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको याद रखना है ये तीनों फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूलों को, ये चीजें मैं आपको नहीं लिखूंगा, यहाँ पर इनका शॉर्ट टर्म लिखूंगा। n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, मास हो गया, ग्रामों में भार अपॉन कैपिटल M हो गया मोलर मास, मोलर द्रव्यमान हो गया। कैपिटल N पूछे तो नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या। Na पूछे तो अवोगाड्रो नंबर, और यहां पर गैस का आयतन बटा 22.4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्न आपको कैसा पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले का यूज होगा। एक फॉर्मूले का भी उपयोग हो सकता है, दो फॉर्मूले का साथ में भी उपयोग हो सकता है, इन तीन फॉर्मूला का भी साथ में उपयोग हो सकता है। तो हम अब बात करते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मोलों की संख्या किसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए एग्जाम में, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल आपको ज्ञात करना है, मोलों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी, मोलों की संख्या। तो क्वेश्चन है आपको मोलों की संख्या निकालनी है। पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 52 ग्राम हीलियम परमाणु, हीलियम एटम है, तो 52 ग्राम हीलियम एटम में मोलों की संख्या निकालनी, नंबर ऑफ मोल। दूसरा क्वेश्चन है 12.044 into 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या ये दे रखी है, और उसमें क्या निकालना, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल निकालना, नंबर ऑफ हीलियम एटम दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 52 ग्राम हीलियम परमाणु, 52 ग्राम हीलियम परमाणु। तो क्या क्या दे रखा है, पहले आपको वो चीजें लिखनी है। अब मुझे बताइए जो 52 ग्राम है वो क्या दे रखा है, हिंदी में बोलो तो ग्रामों में भार दे रखा है, ग्रामों में भार दे रखा है। इंग्लिश में बोलो तो मास दे रखा है, किसका, हीलियम एटम का, हीलियम परमाणु का। यानी इसका मतलब ये स्मॉल m दे रखा है। क्या दे रखा है, स्मॉल m। तो स्मॉल m दे रखा है, कितना दे रखा है, अपन बोलेंगे कि भाई 52 ग्राम दे रखा है। आपको बोल दिया कि भाई स्मॉल m ग्रामों में भार, मास कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 52 ग्राम दे रखा है, तो ये 52 ग्राम दे दिया। अब एटम कौन सा है, तो एटम जो है वो हीलियम एटम है, तो मैं यहां लिख देता हूं हीलियम परमाणु, यहां मैं क्या लिख देता हूं, हीलियम परमाणु। ये हीलियम परमाणु लिख दिया, हीलियम एटम ये लिख दिया। अब मुझे बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहला फॉर्मूला n बराबर मास अपॉन मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या बटा अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या, और तीसरा गैस का आयतन। गैस का आयतन का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। दूसरा क्या यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, ग्राम दे रखा है। और जब ग्राम दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला में यहां लगा रहा हूं n बराबर ग्रामों में भार बट्टा मोलर द्रव्यमान, m बराबर मास किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास। अब यदि अपन बात करें तो n बराबर मास, कितना मास दे रखा है, कितना ग्रामों में भार दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 52 दे रखा है, ये 52 लिख दिया। उसके बाद ये m जो है, ये m है मॉलिक्यूलर मास, क्या है, मोलर मास, या अपन हिंदी में बोले तो आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और अभी मैंने बताया मोलर द्रव्यमान का मतलब उस पदार्थ में या उस अणु में, उस मॉलिक्यूल में जो परमाणु है उसका टोटल मास, टोटल द्रव्यमान। अब यहाँ पर हीलियम परमाणु, परमाणु जब भी आ जाए तो वो सिंगल है, तो हीलियम अकेला है, और हीलियम आप जानते हो कि इसका जो
मोलर मास कितना होता है 4 होता है, ये आपको याद रखना है, कितना है 4 होता है। तो 4 यानी 4 को जब 52 से 52 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी n बराबर किसका कितना मान आ जाएगा 13। यानी अपन यू पूछ ले, यू बोल रहे हैं कि 52 ग्राम हीलियम में, 52 ग्राम हीलियम एटम में परमाणु कितने मोल होते हैं 13 मोल होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा प्रश्न किया, 12.044 into 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला देगा। आप कहोगे सर पहले तो लग नहीं सकता क्योंकि ग्रामों में भार है, सर तीसरा लग नहीं सकता गैस का आयतन नहीं देखा, तो बचा कौन सा दूसरा फॉर्मूला क्या है, n बराबर n अपॉन n a। अब आप कहोगे n क्या है, मैं बोलूंगा आपको n क्या है, n आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, और कणों की संख्या का मतलब परमाणु की संख्या ही तो है, एटम नंबर ऑफ एटम ही तो है, परमाणु की संख्या ही। तो परमाणु की संख्या दे रखी है। कणों में ध्यान रखना, पार्टिकल में परमाणु हो सकता है, एटम हो सकता है, कणों के अंदर आयन हो सकता है, और कणों के अंदर अणु हो सकता है। अणु परमाणु आयन तीनों हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या वर्ड जब भी आ जाए तो सीधा सीधा कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हीलियम परमाणु की संख्या कितनी है 12.044 into 10⁻23, 12.044 into 10⁻23 अपॉन Na क्या है आवोगाड्रो नंबर। आवोगाड्रो नंबर सबको याद है, बोलो क्या है 6.022 into 10⁻23, ये हो गया आपका 10⁻23। अब इसका डिवाइडेशन भाग आप सबको आता है। अब आप देख सकते हो जस्ट ये इसका डबल, 6 का डबल 12, 0.22 का डबल 4 और 23 का 23, तो इसका मतलब ये तो पूरा की पूरा कट गया, और ये जो है वो लगभग कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर n का जो वैल्यू है, n की जो नंबर ऑफ मोल जो है वो कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ आ गया नंबर ऑफ मोल 2, तो मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये आ गया आपकी मोलों की संख्या। तो इससे रिलेटेड नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड अपने 2 फॉर्मूले का अपन यूज किया, जिसमें दोनों फॉर्मूले अलग अलग लगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 2 फॉर्मूले एक साथ लगते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, प्रश्न हल करना पड़ता है। तो अगले हमारा जो वीडियो आएगा, अगला जो हमारा टर्न आएगा, उस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रश्न आ रखे हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं हल आपके सामने करवाऊंगा। जिसके लिए आपको सबसे पहले, अभी आपके पास टाइम है तो अपन को क्या करना है, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं n मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ज्ञात करने के जो फॉर्मूले है, उन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, याद करना है। जो अपना अगला टर्न आएगा, अपना जो अगला वीडियो का टर्न आएगा, उस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन अपन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन किस मेथड से, किस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, किस सूत्र से इसको हल कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे। तो अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़ा है, उन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, वापस ध्यान से समझना है, और जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे बोर्ड पे 3 फॉर्मूले, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगला जो अपना वीडियो आएगा, उस वीडियो में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न, उसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। धन्यवाद।